और क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो 5 साल लड़ाई चली है, उस लड़ाई का आप ये समझ लीजिए कि ये निर्णायक मोड़ है। इसके बाद क्या होना है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इसकी कुछ संभावना जो है वो पहले से नजर आ रही है। और कांग्रेस ने पहले कुछ और कहा, फिर बाद में कुछ और कहा, स्टेटमेंट बदलते रहे, कांग्रेस के नेताओं की भी बदलते रहे। पहले कहा गया कि सितंबर की शुरुआत में ही हम सूची जारी कर देंगे, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है और उसके भी 10 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी सूची नहीं आई है। भाजपा ने पहली सूची जारी करके तुरंत प्रभाव से आचार संहिता के बाद एक तरह से लीड तो लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई बहुत आगे बढ़ गई है। कांग्रेस में निश्चित रूप से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के 2 गुट हैं, और ये 2 ही गुट हैं वास्तव में देखा जाए। तीसरा ऐसा गुट है जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो संगठन का है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम न गहलोत के साथ हैं न पायलट के साथ हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में उस गुट को गुट माना नहीं जा सकता है। अशोक जी। गहलोत चाहेंगे कि अपने जो तमाम लोग हैं, सभी लोग, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो बसपा से आए हो, चाहे बीटीपी के हों, चाहे सीपीआई के हो, सभी उन लोगों को वो टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया था। जब सरकार बचाने के लिए लोगों ने साथ दिया था, और निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई भी नेता अपने साथियों को टिकट दिलाने की कोशिश करता है और ये प्रयास करता है कि वो जीते। उनको जो साथ दिया था उसका इनाम भी मिलना चाहिए। हालांकि इनाम के तौर पर ये कहा जाता है कि जैसे मैं राजस्थान में कई जगह में लोगों से मिला हूँ, घूमा हूँ, हर विधानसभा क्षेत्र में ये चीज़ साफ हो चुकी है कि लोग मानते हैं कि अशोक गहलोत ने सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए प्रत्येक जो एमएलए था उसको सीएम का पद दे रखा था। और जमकर भ्रष्टाचार हुआ है राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे जो भ्रष्टाचार के अब तक के रिकॉर्ड हैं, करप्शन के मामले में राजस्थान ने नई ऊंचाइयां छुई है, नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, इतिहास दर्ज किया है और लोग इसको जान चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। हर जगह पर ट्रांसफर के उद्योग बने हुए हैं, हर जगह पर ठेकेदारों से वसूली हो रही है, हर जगह पर जो है विधायक और मंत्रियों के अवैध खनन चल रहे हैं, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग समेत तमाम जो तरीके हैं, जो भी अवैध तरीके हैं, वो विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा अपनी ताकत दिखा के आजमाए गए हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अशोक गहलोत कोशिश भी करेंगे कि अपने जो लोग हैं उन सारे लोगों को टिकट दिलाया जाए, ताकि बाई चांस यदि सत्ता रिपीट होती है तो उनको इनाम के तौर पर बताया जा सके कि हमने आपको इनाम दिया था। और इसमें यदि कोई दूसरा नेता होता तो संभवतः वही करता, किंतु दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो खेमा है वो सचिन पायलट का है। और सचिन पायलट का अब इन दिनों तकरीबन 1 महीने से पायलट कैंप पूरी तरह से शांत है। न तो उनकी कोई नेता बोल रहे हैं, न वे खुद बयान दे रहे हैं। इससे साफ है कि पायलट की जो खामोशी है ये आगे बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है। तूफान से पहले कि इसको शांति हम कहें तो कोई बुरी नहीं है, कोई गलत बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। पायलट के साथ ये है कि पायलट के जो 19 साथी थे वो तो थे ही, इसके जी। अलावा आप देखेंगे कि जो 13-15 निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे और वो अशोक गहलोत के साथ थे, उन जगह पर भी कांग्रेस हारी थी। उन 13-15 जगह पर भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हारे थे वो भी पायलट कैंप के साथ हैं। और इसी तरह से बसपा के 6 जीते थे, उन पर भी कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी हैं। इसी तरह से सीपीआई के 2 हैं, बीटीपी के 2 हैं। इन जगह पर भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हारे थे, वो हारे हुए प्रत्याशी पायलट के साथ हैं। यानी देखा देखा जाए तो करीबन 40 लोग हैं ऐसे जो जीते हुए और हारे हुए हैं। तो इन लोगों को सचिन पायलट टिकट दिलाना चाहेंगे, गहलोत इनके जी। टिकट काटना चाहेंगे। और जो पायलट के जो विधायक हैं, उन विधायकों में से भी कईयों की टिकट पर तलवार लटकी हुई है। क्षेत्र में उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने उनको काम करने ही नहीं दिया। सरकार ने, अधिकारियों ने नकेल कस के रखी है, पायलट के लोगों को काम जो है उनको अटका के रखा है। आप देखेंगे कि एक विधानसभा जो बिल्कुल टच में है, जैसे जयपुर में बगरू विधानसभा है, दूसरी तरफ चाकसू विधानसभा है। इन 2 विधानसभाओं में आप देखेंगे तो बगरू का जो विधायक है वो गहलोत कैंप से है, चाकसू वाला जो विधायक है वो पायलट कैंप से है। तो इन दोनों क्षेत्रों में आप सड़कों के लिए भी अगर देखेंगे, केवल सड़क के मामले में देखें तो आपको दिन रात का अंतर दिख जाएगा। यानी पायलट के लोगों को इन्होंने काम दिया ही नहीं है, विकास के लिए पैसा दिया ही नहीं है। तो ये एक दबाव उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी पायलट कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिर से टिकट मिले। वो जीते या नहीं जीते वो दूसरी बात है। और
अशोक गहलोत ये आखिरी पारी तो खेल ही चुके हैं, लेकिन खेलते खेलते इसको पारी का अंत करते करते वह अशोक गहलोत सचिन पायलट की जो पारी है उसका भी अंत करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि इनके टिकट कटे हैं तो ये बगावत करें, आखिरी बार बगावत करेंगे तो निश्चित रूप से वो गद्दार साबित कर देंगे कि देख लीजिए 5 साल से मैं कह रहा था कि ये गद्दार है, ये मानते नहीं है और इन्होंने गद्दारी की है। ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। तो इस तरह के तमाम समीकरण हैं और ये तय है कि जैसे ही पहली सूची आएगी वैसे ही कांग्रेस में लट्ठम लट होना तय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बीजेपी जो है वो डैमेज कंट्रोल कर रही है, कर सकती है और उसमें ऐसी कुव्वत है उसके नेताओं में, उसके जो बागी होते हैं वो भी इस तरह से इतनी बड़े पैमाने पर बगावत नहीं करते हैं, उनको मना लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में न तो मनाने का ज्यादा सिस्टम है, मनाने के लिए या तो ऊपर से आए, ऊपर से आते नहीं है, यहाँ वाले लोगों की वो मानते नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो बगावत है उस बगावत का बड़ा नुकसान होगा। और क्योंकि अगर गहलोत ने पायलट कैंप के टिकट कटवाए तो निश्चित रूप से ये बगावत बहुत बड़ी होगी। और आप देख लीजिए 18 तारीख को जैसे ही पहली सूची आएगी वैसे ही आपको अच्छे से टीवी में आपको फुटेज मिलेगी, अखबारों में समाचार मिल जाएंगे, दुनिया जान जाएगी क्या स्थिति है। लेकिन हमारे को अभी स्थिति मेरे को इसी तरह की दिख रही है कि लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाली है, चुनाव से पहले लड़ाई होने वाली है। जी नरेश जी। सचिन पायलट क्या अपने समर्थकों को दिलवा पाएंगे? मतलब ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को उनकी सोच है कि आज अब की बार टिकट दिलवाएं, तो सचिन नहीं, वो पायलट की भूमिका क्या देखते हैं आप? कोशिश उसी में लगे हुए हैं और सचिन पायलट दिल्ली में हैं। उन्होंने मुलाकात भी है के सी वेणुगोपाल से मुलाकात की और ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी से मिले नहीं है, राहुल गांधी 2 दिन मिजोरम जा चुके हैं। राहुल गांधी का रवैया सबको पता है कि चुनाव जहां होते हैं उसके विपरीत जगह पर घूमते हैं, तो वो उनसे नहीं मिल पाए हैं। और सोनिया गांधी उनसे मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि वो शायद सोनिया गांधी जो है वो गुड लिस्ट में नहीं मानती है पायलट को। वो अशोक गहलोत के ज्यादा करीबी हैं। तो गहलोत चाहेंगे कि पायलट के टिकट कटे और पायलट चाह रहे हैं कि अपने लोगों को टिकट मिले। लेकिन ये तय है कि पायलट के लोगों को उतने टिकट नहीं मिलेंगे जितने वो कोशिश कर रहे हैं, जितना वो प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से पायलट कमजोर हैं, इस वक्त भी कमजोर हैं, पहले भी कमजोर थे, इसी वजह से न मुख्यमंत्री बन पाए, और अभी भी कमजोर हैं। वो टिकट पूरों को दिला नहीं पाएंगे। और पायलट की मतलब ये आप समझ लीजिए कि कांग्रेस आलाकमान में ज्यादा चल नहीं रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि खड़गे राजस्थान में आए थे, आज भी वो आए थे, लेकिन पायलट दिल्ली में है और अशोक गहलोत खड़गे के साथ हैं। तो इससे भी समझ में आती है कि पायलट कैंप जो है वो केवल टिकटों के लिए प्रयास कर रहा है और वो लगता है उसको टिकट मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उतने टिकट मिलेंगे जितने टिकट मिलने चाहिए या जितने उनके लोग हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल स्थिति पायलट और उनके कैंप के लिए आने वाले दिनों में और एक मुश्किल स्थिति आने वाली है। जी नीरज जी। रामगोपाल जी, जो बीजेपी के द्वारा पहली लिस्ट जारी की गई उसमें जो एमपी, कई एमपीओ को टिकट दिए गए हैं, ज्यादातर एमपी में जो सीटों पर बगावत देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, वसुंधरा राजे की भूमिका या वसुंधरा राजे की तरफ से नाराजगी जो देखने को मिल रही है, उसका कितना असर आप इस चुनाव में देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा ने 7 जगह पर 7 सांसदों को टिकट दिया है, जिसमें से एक राज्यसभा सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, उनको सवाई माधोपुर से दिया है। वहां पे कोई बगावत नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। लेकिन इसके अलावा अलवर के सांसद को तिजारा से टिकट दिया है, बाबा बालकनाथ को। बालकनाथ का वहां पे विरोध हो रहा है निश्चित रूप से। इसी तरह से जयपुर ग्रामीण के जो सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनको झोटवाड़ा से टिकट दिया है। वहां पे बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और पहले के मंत्री हैं राजपाल सिंह शेखावत, उन्होंने खुली बगावत कर रखी है। और एक और कैंडिडेट बीजेपी का वहां पर है आशु सिंह सूरपुरा, जो पिछली बार भी निर्दलीय लड़ चुके हैं और इस बार फिर से निर्दलीय ताल ठोक दिए उन्होंने। एक दिन पहले बहुत बड़ी सभा की थी उन्होंने और जनता के बीच में जाके वो रोए भी हैं, भावनात्मक रूप से भी उन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की है लोगों के प्रति, लोगों से मिले हैं और उन्होंने भगवत गीता हाथ में लेकर सौगंध खाई है कि वो चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और आशु सिंह सूरपुरा का ये है कि ये क्षेत्र जो है यहाँ पर राजपूत, जाट और यादव 3 जातियां बाहुल्य में हैं। लेकिन SC ST जो कांग्रेस का वोट माना जाता है उसके ऊपर आशु सिंह सूरपुरा की नजर है। कारण यह है कि आशु सिंह सूरपुरा वहां पे कई लोगों को पेंशन देते हैं, अपने जेब से पेंशन देते हैं, तो वो सारे लोग उनके साथ हैं। राजपूतों की संवेदनाएं उनके साथ है। इसी तरह से सरकार के खिलाफ
जो भी कोई होए वो संभवतः राज्यवर्धन राठौड़ को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है, भले ही वो जाट हो यादव हो। कारण ये है कि जयपुर ग्रामीण से 2 बार सांसद रहे, लेकिन झोटवाड़ा जो सीट है वो जयपुर ग्रामीण में आती है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। तो ये एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए दिक्कतें करने वाली है यहाँ पर। और इसी तरह से जो सिरोही के सांसद हैं वो उनको भी टिकट दिया गया है सांचौर से, देवजी पटेल को। देवजी पटेल के सामने भी बीजेपी के 2 कैंडिडेट वहां पर बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, उनमें से किसी को टिकट मिलने की संभावना थी। बहुत मजबूत दावेदार हैं दोनों ने साथ खड़े होकर कहा है कि हम में से एक ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन देवजी पटेल को चुनाव हराएंगे। और एक दिन पहले देवजी पटेल का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उनकी कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। देवजी पटेल कह रहे हैं कि वो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको संगठन ने यहाँ पे टिकट दिया है, उनको नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया है, अमित शाह का नाम ले रहे हैं, जेपी नड्डा का नाम ले रहे हैं। और वहां पे हमने देखा कि जो मंडल अध्यक्ष है उन सारों ने इस्तीफे दे दिए एक दिन पहले, एक साथ सारे मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफे दे दिए। हालांकि बीजेपी ने वहां पे थोड़ी शक्ति दिखाने का प्रयास किया है, सभी 6 जगह के मंडल अध्यक्ष उन्होंने कल ही नियुक्त कर दिए हैं। तो भाजपा भी वहां पे थोड़ी शक्ति सी पेश आ रही है, लेकिन देवजी पटेल को लग रहा है कि सांचौर में राह आसान नहीं है। वहां पर अभी कांग्रेस के विधायक हैं, वो मंत्री हैं, तो उनके सामने लड़ना इतना आसान नहीं है। देवजी पटेल 2 बार सांसद 3 बार सांसद रहे हैं, लेकिन वो मंत्री भी नहीं बने हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं करवा पाए हैं। और सांसद के तौर पर कोई एक्टिव इतना लंबे चौड़े एरिया में एक्टिव नहीं रह सकता है, तो उनके खिलाफ भी एक बड़ी बगावत सामने आ रही है। ऐसे ही राजसमंद से सांसद हैं दिया कुमारी, जो जिनको विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। हालांकि पहले दिन विद्याधर नगर के जो वर्तमान विधायक है नरपत सिंह राजवी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और बगावत के सुर दिखाए थे, लेकिन दूसरे दिन जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद से नरपत सिंह राजवी शांत हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे को बीकानेर से टिकट मिल सकता है, तो वहां पर किसी तरह की कोई ज्यादा बगावत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भागीरथ चौधरी हैं अजमेर के सांसद, जिनको किशनगढ़ से टिकट दिया है। वो 2013 में यहाँ से विधायक भी थे और 2018 में उनकी जगह टिकट एक युवा है डॉक्टर विकास चौधरी, उनको टिकट दिया था। इस बार 5 साल से विकास चौधरी सक्रिय थे, अति सक्रिय थे, कहें तो कोई बुराई नहीं है। जैसे ही उनका टिकट कटा वैसे उन्होंने साफ लिखा कि मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत की थी, लेकिन मेरे को टिकट नहीं दिया गया है। विकास चौधरी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां उनकी हो रही है, बहुत सारे लोग उनके साथ आए। भागीरथ चौधरी अभी मैदान में उतरे भी नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन विकास चौधरी ने पूरा मैदान मार लिया है। तो यहाँ पर यदि विकास चौधरी लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भागीरथ चौधरी का जीतना मेरे को तो नजर आ नहीं रहा है। हो सकता है इसकी वजह से दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा जीत जाए, लेकिन विकास चौधरी जब तक साथ नहीं होंगे किशनगढ़ में तब तक भागीरथ चौधरी नहीं जीत सकते हैं, ऐसी वहां पर स्थिति है। और इसके अलावा अगर आप वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा के लोगों के टिकट काटे हैं, पहले भी काट दिए हैं, और अभी वसुंधरा कोर कमेटी में है तो वो बैठक में हिस्सा भी लेती हैं। और उनके घर पर जिन लोगों के टिकट कटने की संभावना है वो लोग जाते भी हैं, मंथन भी कर रहे हैं, मंत्रणा भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई है। यहाँ पर 3 बार से चुनाव लड़ाया जा चुका है, भले ही वो जीते हों या हारे हों, उनके टिकट काट रहे हैं। उन्होंने उम्र भी नहीं देखी इस मामले में, 70 की जो उम्र की बात कर रहे हैं वो उम्र भी नहीं देख रहे हैं। यानी बीजेपी में जो वसुंधरा राजे हैं उनका बेटा, जो खुद का बेटा है, वो 4 बार सांसद हैं। खुद वसुंधरा राजे 4-5 बार विधायक बन चुकी हैं, उनका भी टिकट कटता नजर आ रहा है। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र सिंह राठौड़, वो 7 बार विधायक बन चुके हैं, उनका भी टिकट कट रहा है। यानी कि जिनके टिकट कट रहे हैं वो अधिकांश वसुंधरा कैंप के हैं। अब वसुंधरा कैंप ने मीटिंग में ये तो कहा है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन उस तवज्जो का उन्होंने ये नहीं कर पाई है कि मेरे लोगों को टिकट काटे नहीं, मेरे लोगों को टिकट मिलने चाहिए। वसुंधरा कोशिश कर रही हैं कि उनके लोगों को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात के फॉर्मूले को यहाँ पर लागू कर लिया है उसकी वजह से वसुंधरा के लोगों के टिकट कट रहे हैं, नए लोगों को टिकट मिल रहे हैं, तो वसुंधरा की चल नहीं रही है। और भाजपा ने साफ कर दिया है कि वसुंधरा न तो उनका सीएम फेस है, न उनकी इतनी कोई नेता है जिनको पहले बाद में सीएम बनाया जा सकता है। तो वसुंधरा काफी कमजोर है। और 2002 में राजस्थान आने के बाद पहली बार, इन 20 बरस के बाद में पहली बार वसुंधरा राजे इतनी कमजोर दिखाई दे रही हैं कि जो पूर्व मंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री हैं,
उनके सामने भी उनकी चमक फीकी लग रही है। यानी वसुंधरा की मुझे लग नहीं रहा कि उनके लोगों को टिकट मिलेगा। जी नरेश जी। रामगोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे रामगोपाल जाट जी, जो राजस्थान चुनावों को कवर करते हैं, सियासी भारत यूट्यूब चैनल से हैं। तो राजस्थान चुनावों पर ज़्यादा कवरेज देखने के लिए सियासी भारत चैनल पर भी आप जा सकते हैं। तो अपने चैनल, जिन साथियों ने अभी तक चुनाव तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।